तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, इंस्ट्रक्टर जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, चूंकि जल्दी ही तुम लोगों का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो होने वाला है, तो इसीलिए तुम लोगों की ट्रेनिंग जो है वो अब और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। इसीलिए आज तुम लोग जो है वो यहाँ पर इलाइट टीयर का जो मोस्टर है उसका सामना करने वाले हो, और अगर तुम इस इलाइट टीयर के मोस्टर को हरा देते हो तो उसके बाद भी ये मोस्टर भी तुम्हारा हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब एक स्टूडेंट जो होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि इंस्ट्रक्टर, अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पर सबसे पहले ट्राई कर कर मैं देखूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें उसके मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है, जो कि इलास्टिक बियर होता है और उसका लेवल 18 होता है और उसकी जो ग्रेड होती है वो एक्सलेंट होती है। जो सुनते के साथ ही इंस्ट्रक्टर जो होता है वो भी अब उस लड़के को एग्री कर देता है, और पीछे खड़ा हुआ एक बंदा बोलता है कि जरा देखो तो इस पर्सन ने ट्रेनिंग के दौरान ही अपने मोस्टर को अपग्रेड कर लिया, सच में मुझे लगता है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। जो सुनकर गाओ पैंग भी अपने मन में सोचता है कि इसके मोस्टर का ग्रेड एक्सीलेंट है और लेवल 18 है। अगर दूसरे लोगों से इसके मोस्टर का कंपैरिजन किया जाए तो मानना पड़ेगा कि ये बंदा पावरफुल है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो भी यार जो होता है वो केज के अंदर आ जाता है, और अब केज के अंदर आते के साथ ही वो जोर जोर से रोर करना शुरू कर देता है। लेकिन जो बैट होता है उसे इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो देखने के बाद में पहले तो वो बियर थोड़ा सा हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे काफ़ी गुस्सा आता है और गुस्से में वो केज के ऊपर ही अटैक करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो केज के ऊपर अटैक कर कर उस बैट को नीचे गिराता, हम देखते हैं कि वो बैट जो होता है वो अचानक से गुस्से में उस बियर के पीछे आ जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बियर भी हैरान रह जाता है। और इससे पहले कि वो कुछ करता, जो बैट होता है वो सोनिक वेव से उसके ऊपर अटैक कर देता है, और उस बैट की सोनिक वेव इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो बियर भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, जो देखने के बाद में उस मोस्टर का मास्टर भी हैरान रह जाता है। और तभी जो इंस्ट्रक्टर होता है वो भी मेडिकल टीम को आने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद में मेडिकल टीम भी उस बियर को वहाँ से लेकर जाने लगती है। जो देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि सच में इस बैट का जो सुपरसोनिक अटैक था वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि वैसे तो दोनों ही मोस्टरों के बीच में केवल 2 ही लेवल का गैप था, लेकिन उसके बाद भी केवल एक ही अटैक में अपने सामने वाले अपोनेंट को ऐसे इंजर्ड कर देना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और गाँव पैंग के इतना सोचते ही जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आगे आ जाता है, और आगे आते हुए बाकी लोगों से बोलता है कि ठीक है, बताओ क्या तुम में से अब कोई दूसरा पर्सन ट्राई कर कर देखना चाहेगा। जो सुनते के साथ ही अब सभी स्टूडेंट इधर उधर देखने लगते हैं, और एक स्टूडेंट बोलता है कि आज जो आसमान है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो सुनकर दूसरी लड़की भी बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा। जो सुनकर इंस्ट्रक्टर जो होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ एक लड़का जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है, जो देखते के साथ ही वो लड़का अपने पेट को पकड़कर ज़मीन पर गिर जाता है और बोलता है कि अरे मेरा पेट कितना दर्द कर रहा है। जो सुनकर अब इंस्ट्रक्टर जो होता है वो बोलता है कि चलो छोड़ो, इस बारे में भूल जाओ, वैसे भी तुम लोग जो है वो ग्रेजुएट होने वाले हो, लेकिन उसके बाद भी देखो तुम पावरफुल मोस्टर को देखकर कैसे घबरा रहे हो। क्या तुम में से किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो आगे आकर इसका सामना करे। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि इंस्ट्रक्टर, क्या मैं ट्राई कर कर देख सकता हूँ। और अब गाँव पैंग को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे बातें करने लगते हैं, और एक बंदा बोलता है कि ये तो गाँव पैंग है जिसकी रैंकिंग जो है वो कभी भी टॉप 5 से कम नहीं रही। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि गाँव पैंग इस चीज़ को कर सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो केज के अंदर जाते हुए जो अपना रोफ होता है वो उतार देता है, और उसके बाद में वो सीधे जो केज होता है उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। जो देखकर बैट जो होता है वो डमी के ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन डमी उससे पहले ही उसके ऊपर अटैक को कर देता है, और हम देखते हैं कि डमी के अटैक के कारण जो वो बैट होता है वो भी इंजर्ड हो जाता है। और इस चीज़ को देखकर वहाँ पर खड़े हुए लड़के भी इसकी तारीफ करने लगते हैं, और एक लड़का बोलता है कि बॉस जरा देखो तो ये मोस्टर कितना ज़्यादा कूल है, अच्छा हुआ कि इसने उस दिन हम लोगों को सीरियस नहीं लिया। जो सुनकर दूसरा लड़का बोलता है कि तुमने सही कहा, जो ये स्कल मोस्टर है ये बहुत पावरफुल है, उस बैट से इसका अटैक टकराया भी नहीं, लेकिन उसके बाद भी उसके मुंह से खून आने लगा। और अब इतना बोलकर वो लड़का जो होता है अपने मोस्टर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि कॉन्ग तुम्हें भी इसी तरह से मेहनत करनी चाहिए, तभी तुम पावरफुल बनोगे। जो सुनकर उसका मोस्टर भी रोते हुए मना करने लगता है, और उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू दोबारा से फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट फाइट को देखते हुए बोलते हैं कि ये दुख की बात है कि गाँव पैंग का मोस्टर जो है वो फ्लाई नहीं कर सकता, जिस कारण बैट के पास में थोड़ा सा एडवांटेज है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि डमी जो है वो फ्लाई नहीं कर सकता, लेकिन डमी के जो स्टैट्स है वो बहुत ज़्यादा हाई है इस बैट के मुकाबले, इसीलिए मैं जानता हूँ कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो लेकिन इस फाइट को डमी ही जीतेगा। वैसे तो इस टाइम पर जो ये बैट है ये काफ़ी ज़्यादा ही समझदारी से अटैक कर रहा है, लेकिन बस मैं इसके फ्रस्ट्रेट होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, जिस कारण डमी के पास में अपॉर्चुनिटी होगी इसे एक बार में ही ख़त्म करने की। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो अचानक से बैट के पीछे पहुँच जाता है,
और अपने दोनों हाथों से उस बैट के ऊपर अटैक करते हुए सीधे उसे ज़मीन पर देकर मारता है, जिसका जो बैट होता है उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। लेकिन डमी यहाँ पर भी नहीं रुकता और कंटिन्यू उसके ऊपर अटैक करता रहता है, जिसे देखने के बाद में बाहर खड़े हुए बंदे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो यहाँ पर ये मॉन्स्टर उस बैट को कितनी बुरी तरह से मार रहा है। मैं तो सोच रहा था कि ये बैट बहुत खतरनाक होगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसे ऐसे पिटता हुआ देखूंगा। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो उस बैट की पिटाई करने के बाद में उसे लेकर बाहर आने लगता है, जो देखकर सभी लोग जो होते हैं वो गाँव पैंग के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। और जो गाँव पैंग होता है वो हंसते हुए इंस्ट्रक्टर से बोलता है कि इंस्ट्रक्टर, आपको याद तो है ना, आपने कहा था कि जो भी इस मॉन्स्टर को हरा देगा ये उसी का हो जाएगा। जो सुनकर इंस्ट्रक्टर जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि हाँ मुझे याद है, इसीलिए अब ये मॉन्स्टर जो है वो तुम्हारा हो गया, तुम जो चाहे वो इसके साथ में कर सकते हो। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, जो भी यहाँ पर इस बैट को खरीदना चाहता है वो आ सकता है, मैं इसे यहाँ पर 500 अलायंस क्रेडिट का सेल करने वाला हूँ। और आप सभी लोग इस चीज़ को जानते हो कि जो ये बैट है ये एक टॉप टीयर का बीस्ट है, तो इसीलिए दोबारा आप लोगों को ऐसा मौका जो है वो नहीं मिलने वाला, तो इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से जाने मत दो। जो सुनते के साथ ही जो मोइंग होती है वो आगे आ जाती है और गाँव पैंग से बोलती है कि मैं इसे खरीदना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे सेल कर सकते हो। जो सुनकर गाँव पैंग उसे बोलता है कि क्या सच में तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो कि तुम इस बैट को बाय करोगी। और वैसे तो ये बैट जो है वो एक फ्लाइंग टाइप मॉन्स्टर है, लेकिन उसके बाद भी ना तो ये ज़्यादा हाई उड़ पाते हैं और ना ही ज़्यादा फास्ट उड़ पाते हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार थोड़े अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि बाद में तुम्हें ये चीज़ जो है वो थोड़ा एम्बेरस करा सकती है। जो सुनते के साथ ही मोइंग जो होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि ठीक है, इस तरह की बातें करना बंद करो, तुम तो यहाँ पर जो ये बैट है उसे कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ रही हो, ये तुम्हारी नज़रों में कमज़ोर होगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा कीमती है। मैं जो अलायंस क्रेडिट है उसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और इतना बोलकर मोइंग जो होती है वो गाँव पैंग को अलायंस क्रेडिट सेंड कर देती है, जो देखकर गाँव पैंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मोइंग जो है वो इतनी ज़्यादा अमीर होगी, क्योंकि तुमने मुझे एक ही बार में सारी पेमेंट जो है वो दे दी है। तो इसीलिए मोइंग, अगर तुम्हें अपनी मॉन्स्टर के जो ग्रेड है उसे बढ़ाना हो तो तुम मेरे पास में आ सकती हो, क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर ब्रीडर भी हूँ। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा व्यू होता है वो शाम पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाँव पैंग एक ट्रक को देखते हुए बोलता है कि अगर इस ट्रांसफ़र ट्रक की बात की जाए तो वैसे तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, और इसके अगर कंटेनर जो है उनकी बात की जाए तो वो स्टील के बने होते हैं, जिसका उन्हें तोड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और इसकी मदद से हम जो अपना सामान है उसे बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने मॉन्स्टरों को भी। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे ये एक जो है वो बाइक का ही लेना चाहिए, ताकि मैं जो सामान है उसे इधर से उधर लेकर जा सकूँ, और इसी के साथ में मैं अपनी एक ड्रीम कार भी बाई करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा बहुत पहले से सपना था कि मैं एक लग्जरी कार जो है वो बाई करूँ, जिसे कि मैं घर के बाहर खड़ा किया करूँगा, ताकि लोगों को दिखाई दे सके कि मैं भी अब अमीर बन चुका हूँ। और इतना बोलकर गाँव पैंग को सो ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो टैंग टैंग होती है वो खांसते हुए वहाँ पर आने लगती है। और टैंग टैंग की कैट जो होती है उसे देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग, क्या बात है, आपकी जो कैट है वो तो काफ़ी अच्छी लग रही है। जो सुनकर टैंग टैंग जो होती है वो हंसते हुए उससे बोलती है कि अरे ये तो बस एक नॉर्मल सी कैट है, जब ये मुझे मिली थी तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदी थी, उसी के साथ में इसके बाल भी काफ़ी छोटे हैं और ये क्यूट भी नहीं लगती। और टैंग टैंग की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि उसकी कैट भी उसकी तरफ फनी तरह से देखने लगती है, और हमें इस कैट के बारे में बताया जाता है कि ये नाइट शैडो कैट है, जिसका कि लेवल जो है वो 36 है, और इसका मॉन्स्टर ग्रेड जो है वो परफेक्ट है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही गाँव पैंग भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या ये कमांडर टीयर की परफेक्ट ग्रेड की मॉन्स्टर है सिस्टर टैंग टैंग, मानना पड़ेगा आपका मॉन्स्टर तो काफ़ी पावरफुल है। जो सुनकर टैंग टैंग जो होती है वो हंसते हुए गाँव पैंग से बोलती है कि अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये जब मुझे मिली थी ये तभी इतने ग्रेड और लेवल पर थी, तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये पहले से ही पावरफुल थी। और अब टैंग टैंग की ऐसी बातों को सुनकर हम देखते हैं कि उस कैट को भी टैंग टैंग के ऊपर गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में वहाँ से जाना शुरू कर देती है, जो देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग, ऐसा लगता है कि आपकी जो कैट है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली है। जो सुनकर टैंग टैंग हंसते हुए उसे बोलती है कि जो सॉफ्ट चीज़ें होती है उनके अंदर हमेशा ही गुस्सा होता है, लेकिन इस चीज़ को छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुमने तो विला बाई कर लिया था, तो अभी तक अपना सामान जो है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया। जो सुनकर गाँव पैंग हंसते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग, अभी के टाइम पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मुझे करनी पड़ी है, जिसका मेरे पास में इतना टाइम ही नहीं था कि मैं जो सामान है उसे पैक कर पाऊँ। जो सुनकर टैंग टैंग जो होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि गाँव पैंग, इस टाइम पर तुम्हारे पास में काफ़ी सारे बीस्ट हो गए, और तुम्हारे कमरे के अंदर इतनी जगह नहीं है कि तुम इतने सारे बीस्टों को एक साथ रख सको। मैं जानती हूँ कि तुम इस जगह को जो है वो छोड़कर जाना नहीं चाहते हो, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि ये जगह जो है वो तुम्हारा घर है, और तुम जब चाहे तब यहाँ पर वापस आ सकते हो।
और अब टैंग टैंग की इस बात को सुनकर गाओ पैंग भी थोड़ा सा उदास हो जाता है और उससे बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि गाओ पैंग अपने रूम के अंदर आ जाता है। और अब अपने मॉम और डैड की तस्वीर को उठाते हुए गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि मॉम एंड डैड, मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप लोग जो है वो हमेशा मुझसे कहा करते थे कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि मैं भी अब बड़ा हो चुका हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने लिए एक काफ़ी बड़ा वीला जो है वो बाय किया है। तो इसीलिए अब आप लोगों को मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं काफ़ी अच्छे से जी रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो ग्रैंडपा है वो भी अभी किसी मुसीबत का जो है वो सामना कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं जैसे ही जो मेरे एग्ज़ाम है उन्हें क्लियर कर लूँगा तो उसके बाद में मैं ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाऊँगा, क्योंकि अब वही मेरे इकलौते रिलेटिव बचे हैं। और अब गाँव बैंक के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मोस्ट ट्रेनर एग्जामिनेशन वेन्यू जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं। और जो इंस्ट्रक्टर होता है वो वहाँ पर खड़े हुए लोगों से बोलता है कि जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वे प्लीज़ यहाँ पर बनी हुई जो येलो लाइन है उसके पीछे खड़े हो जाइए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ट्रक जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए बंदे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जरा इस ट्रक के साइज़ को तो देखो, आखिर इतना बड़ा ट्रक लेकर कौन आया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि इस ट्रक में आने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि गाओ पैंग होता है। और वहाँ पर आते हुए गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है, चलो फाइनली इतने इंतज़ार के बाद में मोस्टर ट्रेनर कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो लाइन में लगकर आगे की तरफ जाने लगता है। और जो इंस्ट्रक्टर होता है वो अनाउंस करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, जितने भी कैंडिडेट है वे सभी जो है मैनर के अंदर इंटर करे और चेक पॉइंट के अंदर अपना एडमिशन टिकट भी ज़रूर चेक कराए। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि गाँव पैंग का भी नंबर आ जाता है, जहाँ पर कि वो अपना जो एडमिशन टिकट होता है वो दिखा देता है। जिसे देखकर एग्जामिनर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा एडमिशन टिकट तो सही है, तुम अपने मास्टरों के साथ में जो सामने बैनर बना हुआ है उसके अंदर इंटर करो। अगर ग्रीन लाइट चलती है तो इसका मतलब ये होगा कि आपने अपने मास्टरों के साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, जिसके बाद में आप आसानी से जो एग्जामिनेशन वेन्यू है उसके अंदर इंटर कर जाओगे। जो सुनकर अब गाँव पैंग जो होता है वो दूसरी लाइन में लग जाता है, जहाँ पर कि सभी लोगों की चेकिंग हो रही होती है। और इंस्ट्रक्टर एक बंदे को मना करते हुए बोलता है कि स्टूडेंट माफ़ कर देना, लेकिन आपको अगली बार ट्राई करना होगा। और अब इंस्ट्रक्टर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक मास्टर जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगता है। जिसे देखते के साथ ही इंस्ट्रक्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो बिगड़ चुकी है, तो जल्दी से सिल्वर मून वुल्फ जो है वो रीइंफोर्समेंट के साथ में भेजो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे जो सिल्वर वुल्फ होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही जो वो मॉन्स्टर होता है उसे दबाकर ज़मीन पर गिरा देते हैं। जिसके बाद में इंस्ट्रक्टर जो होता है वो उस स्टूडेंट के पास में आते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहोगे कि जो तुम्हारा मॉन्स्टर था आखिर वो बर्जर मोड में क्यों चला गया था। जो सुनकर अब वो लड़का जो होता है वो इंस्ट्रक्टर के पैरों को पकड़ लेता है, रोते हुए उसे बोलता है कि मैं गलत था, ये मेरे फादर का मॉन्स्टर था जिसे कि मैं लेकर आ गया था, क्योंकि मेरे फादर काम पर गए हुए थे और मैं जो ये एग्ज़ाम है इसे पास करना चाहता था। तो इसीलिए प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिए और मेरी एग्ज़ाम की क्वालिफ़िकेशन जो है उसे प्लीज़ कैंसिल मत कीजिए। जो सुनते के साथ ही एग्जामिनर उस स्टूडेंट को उठाते हुए उससे बोलता है कि तुम एक मर्द हो और मर्द को किसी के भी सामने नील डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मर्द की भी खुद कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जो सुनकर वो स्टूडेंट भी इंस्ट्रक्टर को शुक्रिया अदा बोल देता है। जो सुनकर इंस्ट्रक्टर उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूल्स जो है उन्हें नहीं चेंज किया जा सकता और यहाँ पर पहले ही रूल है कि सभी लोग केवल अपने ही मोस्टरों का इस्तेमाल करेंगे। और चूँकि तुमने यहाँ पर अपने फैमिली के मोस्टर का इस्तेमाल किया तो इसीलिए आपको इस टेस्ट से डिस्क्वालीफाई जो है वो किया जाता है। तो इसीलिए आप तो अगले साल जो है वो आकर ट्राई कर सकते हो, अगले साल तक अच्छा से तैयारियां करना। और अब इतना बोलते ही बाकी के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो उस लड़की को लेकर जाने लगते हैं, जो देख कर वो लड़का रोते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत निकालिए, मैं इस साल ही एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। और उस लड़के के इतना बोलते ही गाँव पैंग उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि आजकल लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मतें आ गई है कि वे इस तरह के एग्ज़ाम के अंदर भी चीट करने की कोशिश करते हैं। और गाँव पैंग के इतना सोचते ही एग्जामिनर जो होता है वो उसे नेम प्लेट देते हुए उसे बोलता है कि ये तुम्हारी नेम प्लेट है तो इसे खो मत देना। जो सुनकर गाँव पैंग भी अपनी नेम प्लेट को लेकर वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर हम लोगों को जो एग्ज़ाम है उसे पास करना है तो हमें खुद की जो स्ट्रेंथ होती है केवल उसी के ऊपर भरोसा करना चाहिए, न कि किसी दूसरी चीज़ के ऊपर। और इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो अपनी नेम प्लेट को देखने लगता है, जो कि A5 की होती है, जिसे देखकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो रैंकिंग है उन्हें A B C के अंदर डिवाइड किया गया है। A में कमांडर आते हैं, B में इलाइट आते हैं और C में नॉर्मल टीयर के मोस्टर आते हैं।
और अगर किसी पर्सन के पास में लोड टीयर का मॉन्स्टर होता है तो उसके लिए नया अरीना जो है वो क्रिएट किया जाएगा जो कि एस रैंक का होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट ने भी अपना जो मॉन्स्टर है उसे लोड टीयर तक अपग्रेड जो है वो किया होगा, क्योंकि ये चीज़ पूरी तरह से नामुमकिन है। क्योंकि अगर यहाँ पर जो कमांडर टीयर के ट्रेनर है उनकी भी बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 7 ही कमांडर टीयर के ट्रेनर जो है वो मौजूद होंगे। और इतना बोलकर गाओ पैंग का ध्यान वहाँ पर खड़ी हुई लड़की के ऊपर जाता है जिसके पास में ब्लैक एनाकोंडा होता है, जिसका कि मॉन्स्टर लेवल 25 होता है और ग्रेड उसका एक्सलेंट होता है। जिसे देखकर गाओ पैंग भी अपने मन में सोचता है कि इस लड़की के मॉन्स्टर का लेवल तो 25 है, जो कि मेरे डमी से भी ज़्यादा है। और इतना बोलकर गाओ पैंग का ध्यान दूसरे लड़के के ऊपर जाता है, जिसे देखकर गाओ पैंग बोलता है कि इसके पास में तो टाइगर टाइप का मॉन्स्टर है। सच बताओ तो टाइगर टाइप का जो मॉन्स्टर है उसे मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। इसका मतलब ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होगा, क्योंकि क्लैमिटी आने के बाद में इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कम टाइगर टाइप के जो मॉन्स्टर है वो बच गए हैं। लेकिन उसके बाद भी इस पर्सन ने सक्सेसफुली एक टाइगर टाइप के मॉन्स्टर को ले लिया। और इससे अलग अगर बात की जाए अरीना बी और सी की, तो उसके अंदर इलाइट और नॉर्मल नॉर टीयर के मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है। वैसे तो जो मेरा डमी है वो केवल अभी 20 लेवल का ही है, जिस कारण वो इलाइट टीयर का है, लेकिन उसके बाद भी मेरे मॉन्स्टर के पास में कमांडर टीयर की ही स्ट्रेंथ है। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो अरीना ए के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो चैंगान सिटी होते हैं उसके टॉप 8 के ट्रेनर जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। और अब उसके इतना बोलते हैं हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि एग्जामिनर सभी लोगों को देखते हुए बोलते हैं कि अच्छा तो ये चैंगान सिटी के टॉप 8 स्ट्रॉन्गेस्ट यंगस्टर है। जो सुनते के साथ ही एक और इंस्ट्रक्टर जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि बस इनमें से 6 ही जो है वो थोड़े बहुत जीनियस है, क्योंकि इनमें से 2 की तो उम्र पहले ही, एक की 21 साल है तो दूसरे की 20 साल है। और उससे अलग अगर इनके मॉन्स्टरों की बात की जाए तो मुझे लगता है कि वे भी अभी कमांडर टीयर पर प्रमोट हुए होंगे, तो इसीलिए रियल जीनियस के मुकाबले तो अभी भी ये लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे है। जो सुनते के साथ ही दूसरा इंस्ट्रक्टर जो होता है वो बोलता है कि लेकिन टैलेंट को लेकर कौन ही जो मेक श्योर है वो हो सकता है, क्योंकि अगर इन 8 लोगों की बात की जाए तो चैंगलान सिटी के 30,000 लोगों में से ये 8 वे लोग हैं जिनके पास में कि कमांडर टीयर का मॉन्स्टर मौजूद है। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो चीफ होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, जैसा कि हम सभी लोग जानते ही है कि हमारी अर्थ के ऊपर जब चेंज आया तो धीरे धीरे कर कर जो कुछ अजीब मॉन्स्टर थे वो अपेयर होने लगे, जिनकी संख्या भी ज़्यादा नहीं थी। और हम लोगों को लगा कि हम लोग जो है वो सिचुएशन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हर एक सिटी की जो सिचुएशन है वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बेकार होती जा रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो मॉन्स्टर है वो केवल संख्या में ही नहीं बढ़ रहे बल्कि उनकी जो पावर है वो भी बढ़ रही है। तो इसीलिए हमें जो यंग जनरेशन है उन्हें पावरफुल बनाना होगा, ताकि फ्यूचर में आने वाला जो खतरा है वो उसका सामना कर सके। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी इंसिडेंट हो, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट जो है वो हम लोगों का फ्यूचर है। जो सुनते के साथ ही अब 2 इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो चीफ से बोलते हैं कि चीफ आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पर्सनली इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि वहाँ पर कोई भी इंसिडेंट जो है वो ना हो और ना ही किसी प्रकार की चीटिंग, और हम लोग जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर जो एग्ज़ाम है उसे कराएंगे। और उसी के साथ में हमने हर एक जगह पर जो कैमरे हैं उन्हें भी बिछा रखे हैं, ताकि छोटी से छोटी जो चीज़ है उसके ऊपर नज़र जो है वो रखी जा सके। और अगर किसी भी पर्सन ने यहाँ पर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उसे पनिश किया जाएगा, या फिर अगर कोई भी एग्जामिनर जो है वो अपने काम को अच्छे से नहीं करता है तो उसे भी पनिश जो है वो किया जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गाओ पैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग को अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जो कि बोलता है कि ठीक है, कैंडिडेट नंबर 5 जो है वो तैयार हो जाए। और उस अनाउंसमेंट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर जो है वो आ जाता है, जिसके बाद में हमें बताया जाता है कि ये एक जाइंट स्कॉर्पियन है जिसका लेवल 22 है और ये कमांडर टीयर का है। और अगर इसकी वीकनेस की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक टाइप जो है वो इसकी वीकनेस है। और इससे अलग अगर इसकी दूसरी वीकनेस के बारे में बात की जाए तो इसके साइड के जो पार्ट होते हैं वो ज़्यादा मजबूत नहीं होते और ना ही इसका सेल ज़्यादा मजबूत होता। जो देखकर अब गाओ पैंग जो होता है वो डमी से बोलता है कि ठीक है डमी, जाओ जाकर इसके ऊपर साइड से अटैक करो, क्योंकि वही इसकी वीकनेस है। जो सुनते के साथ ही डमी भी एकदम से उस मॉन्स्टर के साइड में पहुंचकर अपने अटैक को तैयार करने लगता है। लेकिन तभी जो वो स्कॉर्पियन होता है वो भी डमी के ऊपर अपनी जो टेल होती है उससे अटैक को कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो भी उसकी टेल को पकड़ लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने दोनों पंजों से गाओ डमी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी, लेवलों का डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए ये फाइट आसान नहीं होने वाली। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम डमी को देखते हैं, जिसने कि अभी भी उस स्कॉर्पियन को पकड़ा हुआ होता है। और यहाँ पर इस सिचुएशन में जो डमी होता है वो ब्रेक थ्रू कर 21 लेवल पर पहुँच जाता है, जिसका वो एक कमांडर टीयर का मॉन्स्टर बन जाता है।
जिसे देखते ही गाओ पैंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, बहुत बढ़िया, जो डमी है उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब वो एक कमांडर टीयर का मोस्टर बन चुका है, जिसका कारण अब जो डमी है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसके पहले से ही जो ग्रेड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो ये 1v1 फाइट है, लेकिन अगर ट्रेनर के पास में एक से ज़्यादा मोस्टर है तो अगर वो चाहे तो वो एक साथ में दो मोस्टर भेजकर भी फाइट कर सकता है। लेकिन चूंकि जो डमी है वो इस टाइम पर एक कमांडर टीयर का मोस्टर जो है वो बन चुका है और कमांडर टीयर का मोस्टर बनने के बाद में जो मोस्टर होता है उसके केवल एट्रीब्यूट के ही अंदर इजाफा नहीं होता, बल्कि जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो डमी होता है वो एक न्यू एबिलिटी जो होती है उसे ऑप्टन कर लेता है, जो देखते ही गाओ पैंग भी खुश हो जाता है और डमी से बोलता है कि डमी बहुत बढ़िया, जल्दी से यहाँ पर जो अपना ये ब्लड रिमेनिंग टेक्निक है उसका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर अपने पैरों के अंदर करो। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो भी ऐसा ही करता है और अपने पैरों के ऊपर जो ब्लड सेल होते हैं उन्हें बनाने लगता है, जिसके बाद में वो सीधे उस मोस्टर के ऊपर खिंचाकर एक लात मारता है। और उसकी इस एबिलिटी के बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो ग्लेटरी स्ट्रेंथ बोन है, जिसकी मदद से इसका जो डिफेंस और अटैक है उन दोनों की पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि इसकी जो बोन हार्ड एबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जो डमी है वो अब क्लोज कॉम्बैट के अंदर अपनी और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है उसका इस्तेमाल कर पाएगा और वो क्लोज कॉम्बैट के अंदर पूरी तरह से इनविजिबल हो जाएगा। और गाँव पैंग के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो बहुत ही बुरी तरह से जो वो स्कॉर्पियन होता है उसे मार रहा होता है और उसे काफ़ी बुरी तरह से पीटने के बाद में उसे उठाकर दूर फेंक देता है। और उसके बाद में वो जो अपनी बोन हार्ड एबिलिटी होती है उसका इस्तेमाल अपने हाथों के ऊपर करते हुए अपने हाथों की जो बोन होती है उसे और भी ज़्यादा मजबूत करते हुए जो वो स्कॉर्पियन होता है उसे खिंचाकर एक पंच मारता है, जिसका उस स्कॉर्पियन की हालत अब और भी ज़्यादा बदतर हो जाती है। जिस कारण गाओ पैंग जो होता है वो सक्सेसफुली ये फाइट जो होती है वो जीत जाता है, जिसे देखकर गाओ पैंग खुश होते हुए बोलता है कि डमी, तुमने तो कमाल कर दिया। जो सुनते के साथ ही डमी जो होता है वो सीधे गाओ पैंग के पास में आकर उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोलकर जो डमी होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मास्टर ना होते तो या तो मैं अभी भी किसी केज के अंदर बंद होता या अभी तक मर चुका होता। और डमी के इतना सोचते ही गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे, तुम्हें इसके लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारी खुद का जो हार्ड वर्क है उसका नतीजा है, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है डमी। और इससे अलग मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ, एक बार डाजी की तरफ देखो, वो जलस फील कर रहा है क्योंकि तुम मुझे काफ़ी देर से गले लगाए हुए हो। और गाँव पैंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो डाजी होता है उसे डमी के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने कहा था कि बस तुम कुछ सेकंड के लिए उसे गले लगाओगे, लेकिन तुम पहले ही उसे 5 सेकंड से ज़्यादा गले लगा चुके हो, तो अब उसे क्यों नहीं छोड़ रहे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डाजी होता है वो कूदते हुए गाँव पैंग की तरफ आने ही लगता है, आते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब हक करने की बारी मेरी है। और इतना बोलकर वो गाँव पैंग को हक करने ही वाला होता है, लेकिन गाँव पैंग जो होता है वो डाजी को रास्ते में ही रोक देता है और तभी उसका ध्यान जो होता है वहाँ पर जो एनाकोंडा वाली अपोनेंट होती है उसके ऊपर जाता है, जो कि अपनी फाइट को जीत चुकी होती है, जिसे देखकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा फास्ट निकली, यहाँ तक कि इसके मोस्टर के ऊपर किसी प्रकार की इंजरी भी दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब ये लड़की जो है उसे बिल्कुल भी हल्के में जो है वो नहीं लिया जा सकता, जितनी ये दिखाई दे रही है ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू इंस्ट्रक्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि उस लड़की की फाइट को देखने के बाद में बोलते हैं कि कमांडर टीयर के मोस्टर से इतनी आसानी से फाइट को जीत जाना और बिल्कुल भी इंजरी को प्राप्त ना करना, सच में इस लड़की के अंदर कुछ तो बात है। जोश उनका दूसरा इंस्ट्रक्टर जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो ये लड़की जो है वो जुन होंग फैमिली से है ना। जो सुनकर एक और इंस्ट्रक्टर जो होता है वो बोलता है कि हाँ, आपने सही कहा, ये जुन होंग की इकलौती डॉटर है और अगर मैं सही हूँ तो इसका नाम शायद जुन जुन है, नहीं, शायद इसका नाम जो है वो जुन मी है। जो सुनते ही सभी इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो बहुत फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगते हैं। जो सुनते ही अब चीफ जो होता है वो बोलता है कि मैं इस लड़की को पहले भी देख चुका हूँ, ये लड़की जो है वो काफ़ी कोल्ड पर्सनैलिटी को रखती है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी लड़की है और अगर इसके पूरे नाम की बात की जाए तो इसका नाम जो है वो जुन मोई है। जो सुनते के साथ ही एक और इंस्ट्रक्टर जो होता है वो बोलता है कि मैंने भी इस लड़की के बारे में सुना है, सीनियर हाई स्कूल के बाद में ये कभी स्कूल ही नहीं गई, बल्कि इसने कुछ जो टूरिस्ट थे उन्हें इनवाइट किया और उसके साथ में इसने अपना बाकी का जो टाइम था वो वर्ल्ड को इधर उधर घूमने में बिताया ताकि ये खुद को पावरफुल बना सके। क्या ये बात जो है वो सच है? जो उनका दूसरा इंस्ट्रक्टर बोलता है कि हाँ, ये बात पूरी तरह से सच है, क्योंकि जो ब्लैक फैंग गवर्नमेंट है ये उसकी अलाई है। जो उनका पहला इंस्ट्रक्टर हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में ब्लैक फैंग गवर्नमेंट की अलाई? सच में मानना पड़ेगा कि ये लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगी।
जो सुनकर एक इंस्ट्रक्टर जो होता है वो गाओ पैंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि और अगर इसी के पास वाला जो मास्टर ट्रेनर है उसकी भी बात की जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसके पास में एक गोल्ड टाइप मास्टर है जो कि देखने में काफ़ी रेयर होते हैं। जो सुनकर दूसरा इंस्ट्रक्टर हंसते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम गाओ पैंग की बात कर रहे हो, असल में वो मेरे स्टूडेंटों में से एक है। और केवल इतना ही नहीं, चैंगलान सिटी के वो यंगेस्ट मास्टर बिल्डरों में से एक है। यहाँ तक कि जो डी फ्लेफ लोटस इंसिडेंट हुआ था उसमें भी उसने गवर्नमेंट की मदद की थी। जो सुनकर दूसरा इंस्ट्रक्टर बोलता है कि वो अब समझ में आया कि आखिर ये मुझे थोड़ा फैमिलर क्यों लग रहा था। मुझे याद आ गया जो डायरेक्टर फैंग थे उन्होंने इसके बारे में मुझे मेंशन किया था। सच में ये लड़का केवल मास्टर बिल्डर में ही नहीं बल्कि मास्टर ट्रेनर में भी काफ़ी अच्छा है। जो सुनकर एक और इंस्ट्रक्टर बोलता है कि इतनी यंग एज के अंदर ही गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना, सच में ये बच्चा तो बहुत टैलेंटेड निकला। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चीफ होता है वो भी गाओ पैंग की फाइट को देख रहा होता है। और गाओ पैंग की फाइट को देखने के बाद में मुस्कुराते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि ओल्ड मैन का जो ग्रैंडसन है वो काफ़ी अच्छा है। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो चीफ है वो गाओ पैंग की आइडेंटिटी के बारे में पहले से ही जानता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जुनमोई के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि एक एग्जामिनर जुनमोई को आकर बताता है कि कैंडिडेट A3 आपने अपना जो एग्जाम है उसे फिनिश कर लिया तो आप यहाँ से जा सकती हो। जो सुनकर वो भी ओके बोल देती है। और उसके इतना बोलते ही हम गाओ पैंग को देखते हैं, जहाँ पर कि डाजी ने अपने अपोनेंट को हरा दिया होता है। जो देखकर गाओ पैंग भी डाजी की तारीफ करने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो जुन मोई होती है वो गाओ पैंग की तारीफ करते हुए बोलती है कि एलाइट टीयर का मोस्टर होने के बाद भी इसने कमांडर टीयर के मोस्टर को हरा दिया। मानना पड़ेगा कि जो कैंडिडेट A5 है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो बात है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें दोबारा से अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जो कि गाओ पैंग से बोलते हैं कि कैंडिडेट A5 तैयार हो जाइए, आपका जो तीसरा एग्जाम है वो शुरू होने वाला है। जो सुनते ही गाओ पैंग जो होता है वो भी स्टेरपी को निकाल लेता है। और अब हम देखते हैं कि गाओ पैंग के सामने उसका अपोनेंट मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है, जिसका नाम कि डेड लिफमेंटिस होता है, जिसका कि लेवल 16 होता है और ग्रेड नॉर्मल होता है और एट्रीब्यूट वुड होता है और वहीं वीकनेस फायर होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि स्टेरपी के पास में अर्थ एट्रीब्यूट है और वहीं इस मॉन्स्टर के पास में वुड एट्रीब्यूट है, जिसका स्टेरपी को एडवांटेज है और उसे यहाँ पर 10% पॉइंट जो है वो बोनस के मिलेंगे। और गाँव पैंग की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो मॉन्स्टर जो होती है वो बहुत ही स्टाइल से आगे आने लगती है। जो देखकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि इसका चलना तो बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर जैसा है। ऐसा लगता है कि इसके पास में खुद की इंटेलिजेंस है और उसे देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि इसकी इंटेलिजेंस जो है वो 7 से 8 साल के बच्चे के बराबर होगी। लेकिन वहीं अगर स्टेरपी का इससे कंपैरिजन जो है वो किया जाए तो स्टेरपी जो है वो यहाँ पर इससे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि स्टेरपी के 2 ग्रेड इससे ज़्यादा हाई है, क्योंकि ये बस एक नॉर्मल ग्रेड की है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि स्टेरपी जो है वो इस बार काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगी जीतने के लिए। और अब इतना सोचते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो स्टेरपी को फाइट के लिए भेज देता है, जहाँ पर कि एग्जामिनर भी फाइट को स्टार्ट कर देता है। और जो वो मैंटिस होती है वो स्टेरपी की तरफ देखने लगती है, जो देखकर स्टेरपी भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है। और अब जो वो मैंटिस होती है वो स्टेरपी की तरफ अपना अटैक जो होता है वो कर देती है, जिसे देखते के साथ ही जो स्टेरपी होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाने लगती है। और स्टेरपी के ऐसे फेस के रिएक्शन को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, पता नहीं क्यों लेकिन स्टेरपी का जो ये रिएक्शन है वो मुझे बैड फीलिंग दे रहा है। और गाओ पैंग की इतना सोचते के साथ ही जो स्टेरपी होती है वो अचानक से वहाँ पर घूमना शुरू कर देती है और घूमते हुए गाओ पैंग से बोलती है कि मास्टर मास्टर जरा एक बार इसे देखिए, ये भी जानती है कि डांस कैसे किया जाता है। जो सुनकर डाजी जो होता है वो हंसने लगता है और गाओ पैंग जो होता है वो स्टेरपी से बोलता है कि स्टेरपी बेवकूफ़ मत बनो, वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने का चांस ढूंढ रही है, ना कि तुम्हारे साथ में खेल रही है। और गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो बेचारी स्टेरपी होती है उसका तो दिल ही टूट जाता है और वो मासूम सा फेस बनाते हुए बोलती है कि मास्टर क्या ये मेरे साथ में नहीं खेल रही थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मैंटिस जो होती है वो स्टेरपी के ऊपर अटैक को करती है, लेकिन स्टेरपी को उस अटैक से कुछ भी नहीं होता और वो थोड़ा हैरान होते हुए बोलती है कि क्या इसने मच्छर मारा। और स्टेरपी के इतना बोलते के साथ ही हम उस मेंटिस का जो ब्लेड होता है उसे देखते हैं, जहाँ पर कि अटैक करने के कारण खुद उस मेंटिस के ही ब्लेड के ऊपर तरेड़ आ चुकी होती है। और अब इस चीज़ को देखकर वो मैंटिस जो होती है वो अटैक करने के लिए आसमान में छलांग लगा देती है, जिसे देखते के साथ ही स्टेरपी जो होती है वो अपने स्पाइडर वेब से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसका वो मैंटिस जो होती है वो भी वेब के अंदर फंसकर वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। जो देखकर स्टेरपी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो गाओ पैंग से बोलती है कि मास्टर क्या हो गया, आखिर ये मैंटिस इतनी ज़्यादा कमज़ोर क्यों है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि मैंटिस जो होती है वो स्पाइडर वेब को तोड़ देती है और गुस्से में आते हुए जो स्टेरपी होती है सीधे खिंचाकर उसके मुंह के ऊपर अपना अटैक जो होता है वो कर देती है। और मैंटिस के इस अटैक के कारण जो स्टेरपी होती है उसे भी इस बार चोट आती है, जिसका उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे इससे चोट आई, मुझे इससे चोट आई।
मुझे लगा कि तुम मेरे साथ में यहाँ पर खेल रही हो, लेकिन तुमने तो मुझे चोट पहुंचा दी, तो अब मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और इतना बोलकर जो स्टेफी होती है वो धड़ाधड़ कर उस मेंटिस के ऊपर अटैक करने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो मेंटिस होती है उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और स्टेफी के इस रूप को देखने के बाद में तो एग्जामिनर भी वहाँ पर खड़े हुए हैरान रह जाता है, जिसके बाद में वो गाँव पैंग से आते हुए बोलता है कि ठीक है, जो तुम्हारा एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर रुकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। जो सुनने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो भी उस इंस्ट्रक्टर का शुक्रिया अदा बोल देता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एग्ज़ाम का जो वेटिंग अरीना होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे स्टूडेंट इकट्ठा हो चुके होते हैं। जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि इतना टाइम जो है वो बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो फर्स्ट बेंच है वही बाहर नहीं आया, तो फिर आखिर सेकंड बेंच का नंबर कब आएगा? क्या हम लोग यहाँ पर इसी तरह से बस खड़े रहने वाले हैं? जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो बताता है कि मैंने सुना है कि अभी तक केवल जो जून है उसी ने ही अपने एग्ज़ाम को क्लियर किया है, लगता है कि उसका बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और उन लोगों के इतना बोलते ही गेट ओपन होने लगता है, जिसे देखकर एक लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि उस तरफ देखो गेट ओपन हो रहा है, लगता है कि किसी दूसरे पर्सन ने भी अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अपने मोस्टरों के साथ में बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो गाँव पैंग है, लगता है कि इसके मोस्टर बहुत पावरफुल हो गए, इन्हें देखने से ये चीज़ साफ दिखाई दे रही है। और इनमें से काफ़ी सारे मोस्टर तो ऐसे हैं जिन्हें कि मैंने पहली बार देखा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि गाँव पैंग जो होता है वो सामने के नज़ारे को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि वो अपने वीले के पास में आ चुका होता है। वीले को देखने के बाद में वो बोलता है कि मैंने तो ये बिल्कुल न्यू हालत में ख़रीदा था, लेकिन इसकी हालत जो है वो इतनी ज़्यादा खस्ता नज़र क्यों आ रही है? इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि 100 से भी ज़्यादा मोस्टर इसके ऊपर से भाग कर गए हो। और इतना बोलकर गाँव पैंग जैसे ही अंदर आता है तो अंदर की भी हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार होती है, जिसे देखकर गाँव पैंग का तो दिल बैठ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा नया का नया हाउस बर्बाद हो गया, मेरे सारे अलायंस क्रेडिट भी बर्बाद हो गए। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो डाजी और जो स्टेरपी होती है उन दोनों से चिल्लाते हुए बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर चूहे भरे पड़े हैं, किसकी हिम्मत हो गई कि मेरे घर को ऐसी हालत में पहुँचाए? डाजी और स्टेरपी जाओ जल्दी से उन्हें यहाँ पर पकड़ कर लेकर आओ। और उसके इतना बोलते ही जो डमी होता है वो भी जाने लगता है, जो देख कर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि डमी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, यहाँ तक कि मैंने उसे कमांड भी नहीं दी, लेकिन उसके बाद भी वो अपने आप ही यहाँ पर ढूंढने जा रहा है। और गाँव पैंग की इतना बोलते ही जो सिली होती है वो गाँव पैंग के सर के ऊपर बैठने आने लगती है, लेकिन गाँव पैंग उसे रास्ते में ही रोकते हुए बोलता है कि मैंने कितनी बार तुम्हें ऐसा कहने से मना किया है, अगर तुम ऐसा करोगी तो याद रखना कि मैं तुम्हें पावरफुल नहीं बनाऊंगा। और गाँव पैंग के इतना बोलते ही जो डाजी होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मास्टर क्या हम इसे खा सकते हैं? और इतना बोलते के साथ ही वो एक बर्ड के बच्चे को वहाँ पर लेकर आ जाता है, जिसे देखकर गाँव पैंग भी अपने मन में सोचता है कि क्या ये कोई बर्ड टाइप का मोस्टर है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो टैंग टैंग होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर गाँव पैंग उसे बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग आप यहाँ पर क्या कर रही हो? जो सुनकर टैंग टैंग जो होती है वो गाँव पैंग को बताती है कि ये बर्ड जो है उसे तुम्हारे ग्रैंडफादर ने गिफ्ट किया है, और मैं तुम्हें बता दूं कि इसे पकड़ने में उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया है, तो इसीलिए अगर तुम्हें ये पसंद हो तो तुम इसे रख सकते हो। और चूंकि मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा काम करना है तो इसीलिए मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ में डिनर जो है वो नहीं कर पाऊँगी। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि सिस्टर टैंग टैंग से उम्मीद की जा सकती थी, इसने मेरे घर के सामने ही कुछ ही दिनों में एक नया विला जो है वो तैयार कर दिया। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो डमी से बोलता है कि ठीक है डमी, अभी ये बर्ड जो है वो तुम्हारे हवाले है, तुम इसके साथ में जो कुछ कहना चाहो वो कर सकते हो। जो सुनकर डमी जो होता है वो भी उस बर्ड को उठा लेता है, जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि जो ये रेड क्रेन है इसके तो केवल एक ही पैर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनकॉमन सी बात है। और डमी थोड़ा इसे आराम से पकड़ो, क्योंकि तुमने काफ़ी मजबूती से पकड़ा हुआ है, कहीं ये मर ना जाए। जो सुनकर जैसे ही डमी उसे थोड़ा ढीला छोड़ता है तो अचानक से ही वो बर्ड उठ जाती है, उठते के साथ ही गाँव पैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन जो डमी होता है वो उसे नहीं छोड़ता, जिसे देखकर गाँव पैंग भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि ये छोटी सी बर्ड जो है वो तो बहुत ही अच्छी एक्टर है। और अभी इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो डाजी की तरफ जाते हुए उसे बोलता है कि चलो डाजी, आज हम लोग जो है वो यहाँ पर एक रोस्टेड क्रेन जो है वो खाएंगे, मुझे यकीन है कि इसका स्वाद हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वो बर्ड होती है वो बहुत ही फनी तरह से रोना शुरू कर देती है, और जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या बेबी, मेरे सामने तुम एरोगेंट बनोगी? तो चलो अब देखते हैं कि आखिर तुम्हारे स्टेट क्या दिखाते हैं। और इतना बोलकर अब उसका स्टेटस जो होता है गाँव पैंग चेक करने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि ये 6th लेवल की है और उसका मोस्टर ग्रेड जो है वो एपिक है, और जिस टाइम पर ये कमांडर टीयर पर प्रमोट होगी तो इसका ग्रेड जो है वो परफेक्ट हो जाएगा।
और जिस टाइम पर ये लोड टियर पर जाएगी तो उस टाइम पर इसका ग्रेड जो है वो एक्सेलेंट हो जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इसका लेवल बढ़ने के साथ में जो इसका ग्रेड है वो घटता जाएगा। और अगर इसके एट्रीब्यूट की बात की जाए तो वो फायर है, जिसे देखकर गाँव पैंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, ग्रैंडफादर ने तो मुझे एक एपिक ग्रेड का मोस्टर दे दिया। इसका मतलब ये आसान सी बात है कि इसका जो लेवल है वो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि अगर डमी की बात की जाए तो मेरे पास में वो इकलौता मोस्टर है जो कि एपिक ग्रेड का है, लेकिन अगर मैं इसे अपना मोस्टर बना लेता हूँ तो मेरे पास में 2 एपिक ग्रेड के मोस्टर हो जाएंगे। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डाजी होता है वो उस क्रेन को रोस्टेड कर खाने की सोच रहा होता है, और वहीं जो वो बर्ड होती है वो उसे डांट रही होती है। और अब जो गाँव पैंग होता है वो उसे खाने के लिए थोड़ा सामान देते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, चूंकि तुम मेरे घर के अंदर आ चुके हो तो इसीलिए आज से तुम मेरी मोस्टर हुई, तुम इसे खा सकती हो। जो सुनकर बेचारा जो डाजी होता है वो रोते हुए बोलता है कि नहीं, ये मेरा खाना है। लेकिन जो गाँव पैंग होता है वो डाजी की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, जो देखकर वो बेचारा रोने लगता है। और गाँव पैंग जो होता है वो उस बर्ड से बोलता है कि ठीक है, तो अब चलो तुम्हें एक नाम देते हैं। चूंकि तुम 3 फ्लेम को पावर को पोजेस करती हो तो इसीलिए आज से तुम्हारा नाम जो है वो फ्लेमी होगा। तो चलो अब देर ना करते हुए तुम्हारे साथ में जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है उसे साइन करते हैं। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जो होता है वो उसके साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने लगता है। और अब हम देखते हैं कि गाँव पैंग जो होता है वो फ्लेमी की जो शी ऑफ कॉन्सिस्टेंस होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद में गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा लगता है कि ये इसकी कॉन्सिस्टेंस है, लेकिन ये तो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अलग है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें वहाँ पर कुछ मेमोरियाँ जो होती है वो दिखाई देने लगती है, जिन्हें देखने के बाद में गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि क्या ये फ्लेमी की मेमोरी है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस मेमोरी के अंदर एक क्रोकोडाइल जो होता है वो आकर वहाँ पर एक बर्ड जो होती है उसे मार देता है। और अब इन मेमोरी को याद कर हम देखते हैं कि जो फ्लेमी होती है वो भी रोने लगती है, जो देख कर गाँव पैंग उससे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुमने अपनी जो मदर है उसे खो दिया। इसका मतलब हम दोनों ही जो है वो एक जैसे हैं, इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहोगी। और अब गाँव पैंग की इस बात को सुनकर जो फ्लेमी होती है वो भी फुल जोश में आ जाती है और वो गाँव पैंग से बोलती है कि क्या तुम मुझे मेरा रिवेंज लेने में मदद करोगे। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद में तुम मेरी एक फैमिली बन जाओगी, तो इसीलिए जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है, तो मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही उन दोनों के बीच में जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साइन हो जाता है, लेकिन अभी भी गाँव पैंग सी ऑफ कॉन्सिस्टेंस के अंदर ही रहता है, जो देखकर वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं अभी भी इसकी कॉन्सिस्टेंस के ही अंदर क्यों हूँ। और गाँव पैंग के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि उसके सभी मॉन्स्टरों के जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो अचानक से वहाँ पर आने ही लगते हैं। और वहाँ पर आते के साथ ही वे पाँचों के पाँचों अब लगातार अपनी एनर्जी को गाँव पैंग की बॉडी के अंदर डालते हैं, जिस कारण गाँव पैंग की बॉडी के अंदर से भी गोल्डन कलर की एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर गाँव पैंग भी हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये मेरे मॉन्स्टरों की नॉलेज है। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, इसे लाइफ सेविंग एबिलिटी जो है वो कहा जाता है, जिसका नाम कि एलिमेंट बैरियर होता है। इसकी मदद से हम जो हमारे बीस्ट होते हैं उनकी एनर्जी को कंज्यूम कर अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बैरियर जो है वो अपने लिए बना सकते हैं। और मुझे याद है मैंने ये एबिलिटी जो है वो एग्ज़ाम के दौरान देखी थी, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होती है। और जैसे जैसे हमारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो प्रमोट होते जाते हैं, वैसे वैसे ही हमें न्यू न्यू रैंडम एबिलिटी जो है वो मिलती जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है। और इससे अलग मुझे यहाँ पर कुछ रैंडम शब्द भी नज़र आ रहे हैं, जिनमें ये लिखा हुआ है कि फाइट जो है वो केवल मॉन्स्टरों को ही करने देना चाहिए, मॉन्स्टर ट्रेनर को अपने मॉन्स्टर के पीछे रहना चाहिए और सारी चीज़ों को उसकी एबिलिटी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी पावर जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती जाती है और न्यू न्यू एबिलिटी अनलॉक होती जाती है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर बदलाव आए हुए तो केवल कुछ ही साल जो है वो बीते हैं, तो फिर पुरानी जनरेशन जो है वो मॉन्स्टर ट्रेनर कैसे हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि इससे अलग कोई दूसरा ऐसा पैलेस है जहाँ पर कि मॉन्स्टर ट्रेनर पहले से ही मौजूद थे। लेकिन छोड़ो, अभी ये सवाल जो है वो मेरी लिमिट के बाहर है, तो इसीलिए मुझे इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे जो ये न्यू लाइफ सेविंग एबिलिटी मिली है ये सोल एबिलिटी है, जिससे कि मैं किसी दूसरे पर्सन को नहीं सिखा सकता। अब समझ में आया कि जो सिस्टर टैंक टैंक थी उसने मुझे शिफ्टिंग कॉन्शसनेस एबिलिटी जो थी उसे सीक्रेट रखने के लिए क्यों बोला था। अगर यहाँ पर लोगों को पता चल गया कि अब मेरे पास में एक लाइफ सेविंग एबिलिटी भी है, तो इस चीज़ से मेरे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ सकती है। और अब गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाँव पैंग के मास्टर आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वहीं गाँव पैंग आराम से बैठ कर बुक पढ़ रहा होता है।
जिसके बाद में हम फ्लेमी को देखते हैं जो कि एक पेड़ के पास में आ जाती है और उस पेड़ के पास में आने के बाद में उस पेड़ के ऊपर अपनी चोंच से मारते हुए अपनी ट्रेनिंग को करने लगती है। और फ्लेमी को ऐसे ट्रेनिंग करता हुआ देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि फ्लेमी की जो नफरत है वो सच में बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ पर इतनी हार्ड ट्रेनिंग कर रही है ताकि एक दिन अपनी मदर की मौत का बदला ले सके। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अब बहुत ही फनी तरह से जो सिली होती है उसे ढूंढने लगता है। उसे ढूंढते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, आखिर वो सिली जो है वो कहाँ पर चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ट्रेनिंग से बचने के लिए कहीं पर सो रही है? और गाँव पैंग की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिली होती है वो आराम से पढ़कर सो रही होती है, जिसे देखकर गाँव पैंग बोलता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। और इससे अलग अगर बात की जाए पैसे की, तो जो ग्रैंडफादर है उनके द्वारा मुझे अब लिमिटलेस क्रेडिट कार्ड जो है वो मिल चुका है, तो इसीलिए अब बस जो मोस्टर बिल्डर है वो मेरी हॉबी बनकर रह गई है, जिसकी मुझे ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर डॉक्टर फैंग के द्वारा दी गई ये बुक जो है उसकी बात की जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इतना बोलते ही जो गाँव पैंग होता है वो टाइम को देखने लगता है और टाइम को देखते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, अगर मैं सही हूँ तो आज तो जो रिज़ल्ट था वो आने वाला था। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जैसे ही अपने अकाउंट को ओपन करने वाला होता है तो उसे पता लगता है कि आपका जो अकाउंट है वो पहले से ही दूसरी लोकेशन पर ओपन है, जिसका नाम कि स्काई ग्रूव टेम्पल टावर है। और इस चीज़ को देखते के साथ ही गाँव पैंग भी बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि लगता है कि ग्रैंडफादर को मुझसे ज़्यादा जल्दी है। और गाँव पैंग की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ग्रैंडफादर के ऊपर आ जाता है, जिन्हें की अचानक से छींक आती है, जो देखकर वे बोलते हैं कि आखिर मेरे पीठ पीछे कौन मेरी बुराई कर रहा है। लेकिन छोड़ो, सबसे पहले यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन का जो रिजल्ट है उसे चेक करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वो गाँव पैंग का रिजल्ट चेक करने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि गाँव पैंग का जो स्कोर है वो 710 पॉइंट है, जहाँ पर कि उसे 700 पॉइंट जो है वो एग्ज़ाम के मिले हैं और 10 एडिशनल पॉइंट मिले हैं, जिसका जो गाँव पैंग है उसने चैंगलान सिटी के अंदर फर्स्ट पैलेस जो है उसे प्राप्त किया है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छा किया है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे इंस्ट्रक्टर की कॉल आने लगती है, जो कि गाँव पैंग को बताती है कि मिस्टर गाँव पैंग, आपका जो क्वालिफिकेशन का सेकंड राउंड होने वाला है वो मास्टर ट्रेनर कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर होने वाला है, तो इसीलिए 27 जून को 9 बजे आपको वहाँ पर पहुँचना होगा। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो फ्लेमी की तरफ देखने लगता है और फ्लेमी की तरफ देखते हुए बोलता है कि चूँकि अब मैंने फ्लेमी के साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, लेकिन ये एग्ज़ाम के अंदर इसकी एंट्री नहीं हो पाएगी क्योंकि पार्टिसिपेट में मैंने इसका नाम नहीं लिखाया था, तो लगता है कि इसके लिए यहाँ पर रुकने का कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। और गाँव पैंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से जो टैंग टैंग होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर गाँव पैंग हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, आखिर सिस्टर टैंग टैंग जो है वो अचानक से कहाँ से आ गई? ग्रैंडफादर पहले से ही जो मेरा स्कोर है उसके बारे में जानते हैं और उन्हें मेरी सिचुएशन भी पता होगी कि मैं एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जाने वाला हूँ, लेकिन फ्लेमी को मुझे किसी को देना होगा। और उन्होंने पक्का सिस्टर टैंग टैंग जो है उसे कॉल किया होगा ताकि जो सिस्टर टैंग टैंग है वो मेरे पास में आकर मेरी मदद कर सके। और इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो टैंग टैंग के फेस को देखता है, जिसके ऊपर सारी बातें साफ नज़र आ रही होती है, जिसे देखकर गाँव पैंग भी अपने मन में सोचता है कि इसे देखकर ही दिखाई दे रहा है कि ये चाहती है कि मैं इससे पूछूं। और अब इतना सोचकर गाँव पैंग जो होता है वो टैंग टैंग से बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग, मैं जानता हूँ कि आप बिज़ी हो, लेकिन क्या आप प्लीज़ मेरी एक मदद कर सकती हो? क्या आप जो मेरी फ्लेमी है उसे कुछ 15 दिनों के लिए संभाल सकती हो? जो सुनते के साथ ही टैंग टैंग जो होती है वो हंसते हुए उससे बोलती है कि अरे तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस छोटी सी बर्ड को मुझे दे सकते हो, मैं इसे खिला पिला कर अच्छी खासी मोटी बना दूंगी। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैंगलान सिटी के एक दूसरे हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर मेरा सेकंड पैलेस कैसे आ सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा था, हम दोनों के ही पास में 3 मॉन्स्टर थे, उसके पास में भी एक कमांडर टीयर का मॉन्स्टर था और मेरे पास में भी एक कमांडर टीयर का मॉन्स्टर था, और हम दोनों के ही पास में दोनों बाकी के जो मॉन्स्टर थे वो इलाइट टीयर के थे, तो फिर आखिर मेरी सेकंड रैंक क्यों आई है? जो सुनकर उसके पास में खड़ी हुई जो लड़की होती है वो उसको बताती है कि यंग मास्टर, उसके पास में जो इलाइट टीयर का मॉन्स्टर था वो अर्थ टाइप का मॉन्स्टर था, और वो जिस मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रहा था वो वुड टाइप का था, जिसका उसे एट्रीब्यूट एडवांटेज मिला और 10 पॉइंट भी मिले। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इस चीज़ को इतनी आसानी से जो है वो नहीं जाने देने वाला।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि गाओ पैंग जो होता है वो एंट्रेंस एग्जाम की जो जगह होती है वहाँ पर आ जाता है। जहाँ पर आने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोगों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो काफ़ी कम लोग हैं, ऐसा लगता है कि मेरे को जल्दी ही आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक एग्जामिनर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है, लगता है कि सभी लोग जो है वो आ चुके हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर तुम लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसे मैं ही देखूंगा। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंगे हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो केवल 8 ही लोग मौजूद है, क्या केवल सेकंड राउंड के अंदर 8 ही लोग जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं? आखिर जो टॉप 10 की रैंकिंग है वो 8 लोगों से कैसे डिसाइड होगी? और गाँव पैंग की इतना सोचते के साथ ही जो एग्जामिनर होता है वो उन लोगों को बताता है कि तुम लोगों का जो सेकंड राउंड है वो माउंटेन ऑफ द नेशनल फॉरेस्ट पार्क के अंदर होने वाला है, जो कि जो जैंगनान सिटी है उसके अंदर मौजूद है। वहाँ पर तुम लोगों को 1v1 फाइट नहीं करनी, बल्कि तुम लोग फॉरेस्ट के अंदर जाकर जो रियल मॉन्स्टर है उनके साथ में फाइट करोगे। जो सुनते के साथ ही एक कैंडिडेट जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या जैंगनान सिटी, आखिर हम लोग जो है वो एकदम से जैंगनान सिटी क्यों जाने वाले हैं? जो सुनते के साथ ही अब जो एग्जामिनर होता है वो उन लोगों को बताता है कि आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। साउथ माउंटेन जो है उसकी यहाँ पर हमारे जो टॉप टीयर के मॉन्स्टर ट्रेनर थे उनके द्वारा उसकी जांच की गई है, और इस चीज़ का पता लगाया गया है कि वहाँ पर कोई लोड टीयर का मॉन्स्टर तो मौजूद नहीं है ना। और इस चीज़ की काफ़ी अच्छे से जांच हुई है, तो इसीलिए आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर 500 से ज़्यादा जो है वो कमांडर टीयर के मॉन्स्टर मौजूद है, और चूंकि तुम लोगों के पास में भी कमांडर टीयर के मॉन्स्टर है तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और इससे अलग आप लोगों को अपनी सेफ्टी की भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर जो गवर्नमेंट, स्कूल प्रिंसिपल और उसी के साथ में जो टॉप टीयर के मास्टर ट्रेनर है वे सभी मिलकर एक साथ में काम कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी की सिचुएशन में यहाँ पर उसे संभाला जा सके। लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर 500 से भी ज़्यादा कमांडर टीयर के मास्टर जो है वो मौजूद है, जहाँ पर कि तुम्हारा सेकंड राउंड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसीलिए अगर तुम लोग इस चीज़ को नहीं करना चाहते हो तो तुम लोग अभी भी गिव अप कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब एक लड़का जो होता है वो घबराते हुए आगे आ जाता है, और आगे आते हुए जो एग्जामिनर होता है उसे बोलता है कि इंस्ट्रक्टर, मुझे लगता है कि उसके बाद भी ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो क्या हम इस चीज़ से विड्रॉ कर सकते हैं? जो सुनते के साथ ही जो एग्जामिनर होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ, इस चीज़ के लिए तुम्हें एम्बेरस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर तुम्हारा हक है, तो तुम चाहे तो तुम यहाँ पर विड्रॉ जो है वो कर सकते हो। जो सुनकर जुनमोई जो होती है वो आगे आ जाती है, और आगे आते हुए बोलती है कि इंस्ट्रक्टर, मैं एक और चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ कि क्या इस चीज़ के लिए मुझे मेरे पेरेंट्स जो है उनके यहाँ पर अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी? जो सुनते के साथ ही एग्जामिनर जो होता है वो उससे बोलता है कि देखो, रूल के मुताबिक यहाँ पर तुम्हें अपने पेरेंट्स जो है उसके अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि लेकिन अगर पेरेंट्स तुम्हारे की बात की जाए तो वे कोई नॉर्मल पेरेंट्स नहीं है। और उसके इतना सोचते ही जो जुनमोई होती है वह हंसते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस एग्ज़ाम के लिए साइन अप जो है वो करना चाहूँगी। जो सुनते के साथ ही अब एग्जामिनर जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुम 6 के 6 लोग जो है वो चैंगलान सिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हो, लेकिन यहाँ पर और भी कैंडिडेट आएंगे जो कि मिलिट्री सिटी को बिलोंग करते हैं या हुआजिया रीजन को बिलोंग करते हैं, जो कि तुम्हारे साथ में इस एग्ज़ाम को ज्वाइन करेंगे। लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम लोग जो है वो आसानी से हार जो है वो नहीं मान सकते हो, तुम्हें चैंगलान सिटी जो है उसे प्राउड कराना होगा। और अब एग्जामिनर की बात को सुनने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो बाकी के दूसरे रीज़न है वो भी इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और अब गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही एक लड़का जो होता है वो आगे आकर गाओ पैंग से हाथ मिलाते हुए उसको अपना इंट्रोडक्शन देकर बताता है कि मेरा नाम जो है वो वैंग जैन है, और आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई, तो क्या मैं आपके नाम को जान सकता हूँ? जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उससे बोलता है कि मेरा नाम जो है वो गाओ पैंग है, और आपसे मिलकर मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और गाओ पैंग के हाथ को पकड़कर जोर जोर से हिलाते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम गाओ पैंग हो जिसने कि चैंगलान सिटी के अंदर नंबर 1 रैंक को प्राप्त किया था। सच बताओ तो मैं तो काफ़ी लंबे टाइम से तुमसे मिलना चाहता था। और अगर मैं सच बताऊँ तो यहाँ पर बाकी के जो लोग हैं वो यहाँ पर पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी काफ़ी पावरफुल है, इसीलिए उनके पास में पावरफुल मॉन्स्टर होते हैं और रिसोर्सेज भी होते हैं। लेकिन वहीं अगर नॉर्मल फैमिली की बात की जाए तो जिनके पेरेंट्स मॉन्स्टर ट्रेनर नहीं होते उन बेचारों के लिए यहाँ पर ग्रो कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मुझे लगता है कि हम दोनों ही ऐसे पर्सन हैं जिनके की पेरेंट्स जो है वो मॉन्स्टर ट्रेनर नहीं है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ब्रदर, माफ़ कर देना, लेकिन लगता है कि तुम डिसअपॉइंट होने वाले हो, क्योंकि मैं किसी ऐसी फैमिली से तो बिलोंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे खुद ग्रैंडफादर जो है वो एक पावरफुल मॉन्स्टर ट्रेनर है।
और गाओ पेंग के इतना सोचते ही वो लड़का जो होता है वो गाओ पेंग से बोलता है कि चलो अच्छा गाओ पेंग ये तो बताओ क्या कि तुम कौन सी कंपनी को ज्वाइन करने वाले हो, क्योंकि नंबर 1 रैंक प्राप्त करने के बाद में तो तुम्हें काफ़ी सारी कंपनी के ऑफर आए होंगे। जो सुनकर गाओ पेंग बोलता है कि अभी मैंने इस बारे में नहीं सोचा। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि शायद ग्रैंडफादर जी या सिस्टर टैंग टैंग जो है उन्होंने पहले से ही इस बारे में कुछ सोच रखा होगा, तो मैं बाद में उनसे बात करूंगा। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो हंसते हुए गाँव पैंग की पीठ थपथपाते हुए उसे बोलता है कि अरे ऐसा तो होना ही था, तुम चैंगलान सिटी की नंबर 1 जीनियस हो, तो होता सकता है कि वे अभी भी तुम्हें सूटेबल प्राइस जो है वो पे ना कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, तुम आराम से सोच सकते हो। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।